रखो, याद रखो, कानून इन चौराहों पर, बाजारों पर या रोड में नहीं बनते। कानून बनते हैं तो ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली में बनते हैं, या फिर वो कानून जो आपके फायदे का भी होगा तो वो भी बाजार में नहीं बनेगा। अगर वो कानून जिसके जरिए आपका नुकसान होगा, वो कानून भी बाजार में नहीं ऐवानों में बनते हैं। इसलिए हमारे नुमाइंदों का ऐवानों में पहुंचना जरूरी है। पहुंचकर मुंह पे पट्टी बांधकर बैठने वाले गूंगे हमको जरूरत नहीं है। हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमारी आवाज बनकर हमारी तर्जुमानी करें, हमारी हक की के नारों के लिए नहीं आया। अभी मैं जब आया तो लोगों ने नारा लगाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं शेर नहीं हूं, मैं इंसान हूं और एक रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यहां आया हूं तो आपको शेर बनाने आया हूं। शेर बनना है शेर। अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, ईमान को मजबूती से थाम लो, मसाजिद को आबाद कर दो, यतीमों यसीरों की मदद करो, सीने से कुरान को लगा लो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल कर लो। फिर देखो रूठा हुआ अल्लाह भी राजी हो जाएगा और फिर से इस रियासत के मुकद्दर के फैसले हमारे हाथ में आ जाएंगे। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। खुदा मेरी बात को समझो, हर किसी को आपने वोट दिया और फिर आपका यह हाल क्यों है? आज लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं कि भाई मजलिस यहां क्यों आई? मजलिस क्यों आई? मैंने आपसे कहा कि आपके हक के लिए आई। मजलिस क्यों आई? आपके लिए लड़ने के लिए और आपका जो हक है उस हक को हासिल करने के लिए। और अगर हम आए हैं तो इसलिए आए हैं कि सारे लोग नाकाम हो चुके हैं। आज किसी के पास कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि कैसे नाकाम हुआ? अरे मैं यहां आने से पहले राजस्थान के हालात पर कुछ मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ रहा था तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये आंखों में अश्क आ गए, आंसू आ गए कि क्या हाल है मुसलमानों का, क्या हाल है राजस्थान के मेरे भाइयों का। आप बोलेंगे कि खिताबत के सैलाब में बहा रहा हूं। नहीं मेरे भाई, खिताबत के सैलाब में या अल्फाज के जादू में आपको बहकाने के लिए या बहलाने के लिए या बहाने के लिए मैं यहां पे नहीं आया। हकायक बयान कर रहा हूं। क्या है? आज मेरे पास तफसीलात है। शुरू करता हूं। सबसे पहले तफसीलात बताने से पहले एक शहरी अपना वोट देता है तो क्यों देता? अपने बस्तियों की तरक्की के लिए, अपने महल्ले की तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपनी रियासत की खुशहाली के लिए, नौजवानों के पढ़ाई के मौके अच्छे मिलना कह के वोट देता है, बीमारी के वक्त सेहत के लिए, अपनी इज्जत के लिए,
अपनी आबरू के तहफ्फुज़ के लिए और अपने बस्तियों में अमन रहे, मोहब्बत रहे, ये सोच कर वोट देता। लेकिन आज आप बताओ, राजस्थान में कहां खुशहाली है, किधर खुशहाली है? राजस्थान में सबसे पहले शुरू करता हूं तो इस बात से कि राजस्थान में मुसलमानों की कितनी आबादी? 9% करीब 9%। तो 9% के हिसाब से कितने लाख मुसलमान हैं? जरा गौर से सुने। 9% के हिसाब से 62 लाख मुसलमान। कितने? 62 लाख, राइट? तो मैं अब आपके सामने तकाबुल करता हूं। लोग जो बोलते हैं ना, और जो लोग सवाल करते हैं कि मजलिस आई तो क्या करेगी, क्या फायदा, इनको वोट देने से क्या फायदा? मजलिस के 7 एमएलए हैं। कितने? 7 तेलंगाना में। राजस्थान में कांग्रेस के मुस्लिम 9 एमएलए, राइट? 9 कांग्रेस के 9 एमएलए राजस्थान में, मजलिस के 7 एमएलए तेलंगाना में। यहां से शुरू। वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना? सुनो, वहां पे पहले आबादी कितनी? 50 लाख। मुसलमानों की आबादी तेलंगाना में 50, राजस्थान में 62। यहां पर राजस्थान में 9 एमएलए, तेलंगाना में 7 एमएलए। राजस्थान में अक़लियतों का बजट 2018 में 154 करोड़ 154। 18-19 में 164 करोड़। 2019 और 20 में 152 करोड़ 152 करोड़। 2021 में अगेन 152, फिर से 152 करोड़। 21 और 22 में 193 करोड़। 22 और 23 में 261 करोड़। और 2023 और 24 मजलिस के 2-4 जलसे हुए तो 482 करोड़। तालियां भी न मारे। ऐलान हुआ 482 का, ऐलान हुआ 482 का। आज की तारीख तक गहलोत ने सिर्फ 120 करोड़ रुपया ही रिलीज किया। कितना? ऐलान तो किया था 482 का, रिलीज हुआ सिर्फ 120। अब चलो मैं आपसे बताता हूं कि मैं जिस रियासत से आया हूं उस रियासत का बजट क्या है। आज की तारीख में मेरे रियासत जहां से मैं आया हूं वहां का बजट 52 कितने 52 लाख से मुसलमान, वहां का बजट कितना है मालूम? 2200 करोड़। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो 55 बरस से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं, जो मजलिस को खराब और कांग्रेस को अच्छी कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब लोगों का ये काम है तो अच्छे लोगों का काम कैसा अच्छा होना था? 2000 के बजाय 10,000 होना था। तो जब हम बोलते थे कि वाकई में सही काम हुआ। अगर राजस्थान के मुसलमानों का बजट 3000 करोड़ होता
या 4000 होता तो मुझे आने की जरूरत होती? अरे आपके सामने रखता हूं, ये तो बजट का हाल है। ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, ना खुशहाली मिली, ना तरक्की मिली, ना तहफ्फुज़ मिला, ना सुकून मिला। ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चलो मैं जिस रियासत से आया हूं, अरे काम से कह सकता हूं, जब तक मजलिस है और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, तेलंगाना में किसी भी मेरे मुसलमान भाई बहन पर कोई बुरी नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हमारे पास वो ताकत है, वो कदम जो हमारी तबाही के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रोकना हमको आता है। वो आंखें जो बदनीयती के साथ, बदनजरी के साथ हमारे ऊपर देखती हैं, उन आंखों को लोचना हमको आता है। वो हाथ जो हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए बढ़ते हैं, उन हाथों को तोड़ना भी हमको आता है। इसलिए आपके पास कांग्रेस है तो सुनो, अप्रैल 2017 पहलू खान अलवर की लिंचिंग, डेयरी फार्मर थे, नू डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में मारा गया। 16 जून 2017 जफर हुसैन खान प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे, सीपीआईएमएल के एक्टिविस्ट थे, तो उनको लिंच किया गया। जुलाई 2018 रकबर खान लिंच किया गया काउ स्मगलिंग के नाम पे। सितंबर 17 2018 अजहर खान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनको लिंच किया गया। 8 फरवरी बासित खान इलियास गुलाम मोहिउद्दीन को, कश्मीरी बच्चा था बासित खान गुलाम मोहिउद्दीन, जो जयपुर के एक दुकान में काम करता था, उसको मार मार कर खत्म कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 मोहम्मद सुलेमान 55 साल का अजमेर डिस्ट्रिक्ट में उसको लिंच किया, बेवार राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। रिपोर्ट के हिसाब से मोहम्मद सलीम होलसेल वेजिटेबल का वेंडर था, कारोबार करने वाला, उसको मारा गया। 15 फरवरी 2023 नासिर और जुनैद को भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मार दिया गया। 19 अगस्त को वसीम 27 साला आसिफ और अजहरुद्दीन भी था जो इंजर्ड हुए, और उसके बाद में फिर सितंबर 2023 को वकील मोहम्मद 20 साल का मुस्लिम नौजवान मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, लकड़ी का काम करता था, 6-7 लोगों ने मिलकर उनको मार दिया। 1 अक्टूबर 2023 मोहम्मद इकबाल 17 साल के बच्चे को लिंच किया गया और मौत ने उनको मार दिया राजस्थान जयपुर में, करीब 12। तो सवाल ये है, क्या बाजारों में मरना हमारा नसीब है? क्या भूख और प्यास के लिए तड़प तड़प कर मरना हमारा नसीब है? क्या बेरोजगारी हमारा मुकद्दर है? क्या इसलिए कांग्रेस को वोट दिया? अरे मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब है तो जवाब दो। तुम बजट भी नहीं देते बराबर से, पढ़ाते भी नहीं हो, और फिर इल्जाम लगाते हो कि मजलिस आई है बांटने के लिए। नहीं, हम बांटेंगे नहीं, हम लड़ाएंगे नहीं, हम ये हरगिज़ व क़तई नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए।
लेकिन वो लोग जो हमारी वफादारी पे शक करते हैं, उनसे कहूंगा सरहदों पे छोड़कर देख लो, इस मुल्क की सरहद की हिफाजत कोई लठवाला कर सकता है या ये दाढ़ी वाला और टोपी वाला मुसलमान कर सकता है? दुनिया देखो। अरे आप बताओ, लिंचिंग का ये है और फाइनेंसेस का ये हाल है, और फिर राजस्थान के बारे में और कहता हुआ आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। औकाफी जायदादें 24,000 प्रॉपर्टीज हैं, 1.5 लाख एकड़ आबादी है मौकूफा राजस्थान में, 2,200 पेंडिंग केसेस हैं। वाह, गारंटी नहीं। सुनो आप लोग, मैं आपको बेदार करने के लिए आया हूं, आपको बताने के लिए आया हूं। कांग्रेसी जब आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे सवाल करना, पूछना उनसे गारंटी नेट कितना दिए। हर साल सिर्फ 10 लाख 15 लाख गारंटी नेट क्या है बताओ? अरे हम तेलंगाना में, आपको सुन के हैरत होगी कि कितना गारंटी नेट हम लाए। वक्फ बोर्ड के लिए 9 बरस में 513 करोड़ गारंटी एड हमारी हुकूमत वक्फ बोर्ड को दी। आपके पास 10 लाख 15 लाख। हाल ये हो गया कि 1 करोड़ के खसारे में आ गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने की तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड में नहीं है। क्या है बताओ, किस लिए वोट दे रहे हो? अरे पूछो इनसे, हम तो वोट दे रहे हैं, तुमने हमको क्या दिया? अरे आपको बताऊं, तेलंगाना में जामे निजामिया एक बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है मजहबी, वहां पर 14 करोड़ से ऑडिटोरियम बनवाया हमने। किससे? हमारी रियासती हुकूमत से बनवाया। मालूम आप, 21 करोड़ रुपया दरगाह बनाने शाखिला है मेरे हल्के में। वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की बिल्डिंग की मंजूरी और बना रहे हैं वहां पे। 23 करोड़ रुपया हमने हुकूमत से दिलवाया। आज से 2 महीने पहले असेंबली में हज हाउस के एक्सटेंशन ब्लॉक के लिए 8 करोड़ रुपया, खुली कुतुब शाह के दौर की मस्जिद मक्का मस्जिद में लीकेजेस हो रहे थे, तो उस मक्का मस्जिद के रिपेयर के लिए 8 करोड़, और एक शाही मस्जिद है 1 करोड़, 3 करोड़ अफजलगंज की मस्जिद के लिए, 4 करोड़ मियां मिश्क की मस्जिद के लिए, और फिर 12 करोड़ पहाड़ी शरीफ हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। गरीब नवाज सरकार यहां आए थे तो हजरत बाबा शरफुद्दीन उधर दक्कन के तरफ आए थे, उनकी दरगाह है 12 करोड़ रैम कंस्ट्रक्शन के लिए। और एक दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की, उसके लिए 40 करोड़ रुपया दिया गया, और 9 बरस में 308 एकड़ जमीन दी गई। किसके लिए? मुस्लिम कब्रस्तानों के लिए, मुस्लिम शादी खानों के लिए, मुस्लिम स्कूल के लिए 308 एकड़ जमीन दी गई। अरे आप गौर करो, और तेलंगाना में 77,000 एकड़ है। कितनी? 77। राजस्थान में 1.5 लाख एकड़ है। अरे मैं तो ये कहूंगा, हुकूमत कुछ दे या न दे, हमारी औकाफी जमीन हमको दे दिए तो यही काफी है। 60 लाख
राजस्थानी मुसलमानों के जिंदगियों में खुशहाली, तरक्की और कामयाबी लाने के लिए ये काम मजलिस करना चाहती, ये काम मजलिस करना चाहती। अरे लोग कहते हैं कि हम जज्बाती तकारीर करते हैं, जज्बाती नहीं, हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। अगर इस हकीकत से इनकार है तो आओ हमारा गिरबान पकड़ लो। हम मजलिस के पूरे उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाते हैं कांग्रेस के हक में। हम नहीं लड़ेंगे इंतखाबात अगर हमारी बात गलत है। अरे तुम कुछ नहीं करें और सिर्फ बातें करते हो। मेरे भाई, चलो औकाती जायदादें खत्म हो गई, बजट के बारे में भी बोल दिया आपको, लिंचिंग के बारे में भी बोल दिया। अब तालीम के ऊपर आते। तालीम क्या है? तालीम सिर्फ मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड, उसमें 3000 मदारिस हैं। वहां पढ़ाने के लिए एट एन एवरेज 40 करोड़ रुपया सालाना मदरसा बोर्ड को दिया जाता। किसके लिए? साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उससे सही इस्तेफादा हो रहा है? फायदा हो रहा है? काम हो रहा है? नहीं। अरे उर्दू का क्या हाल है? उर्दू तो पहले हमारी जबान थी, दूसरी सरकारी जबान, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलंगाना में उर्दू। मालूम है आपको? यहां है? नहीं है। उर्दू का क्या हाल है? उर्दू के कितने मदरसे, कितने रेजिडेंशियल स्कूल हैं मुसलमानों के, कितने उर्दू टीचर्स हैं? कुछ भी नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पोस्ट मतलब मालूम आपको? 10th के बाद क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं गहलोत साहब? दे रहे हैं आपके बच्चों को 10th के बाद? 10th से पहले दे रहे हैं? नहीं, न 10th से पहले दे रहे हैं, न 10th के बाद दे रहे हैं, न डिग्री में दे रहे हैं, न पोस्ट ग्रेजुएशन में दे रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? राजस्थान सारे हिंदुस्तान में 4थे नंबर पर है। किसके लिए? सबसे ज्यादा जूनियर व डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस सारे इंडिया में 4th प्लेस पे राजस्थान है। मुबारक। 4th प्लेस हायर स्टडीज में राजस्थान, मुबारक। मुसलमान का हाल 4th है तो हिंदुस्तान में भी हम 4th होना ना? सही है ना मेरी बात? अब देखिए क्या है राजस्थान में हायर स्टडीज में 24,32,790 पूरे स्टूडेंट्स हैं। कितने? 24,32,790 हायर स्टडीज में मुसलमान स्टूडेंट्स। कितने? आपको हैरत होगी सुनकर, 42,990। अगर हम परसेंटेज लेते हैं तो 1.76, 8% 0.76%। अरे आप बताओ तेलंगाना में, चलो आप बोलेंगे अकबर साहब आप राजस्थान को आके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आप तेलंगाना में क्या करें? पूछेंगे ना, यहां क्यों आए? चलो मैं बताता हूं। तेलंगाना में हायर स्टडीज में यहां पे 24 लाख है, तो तेलंगाना में 15,73,786 है। जुमला 15 लाख है और राजस्थान में 24 लाख है।
राजस्थान में मुसलमान 42,990 और तेलंगाना में 12,90,000, मतलब 8.19%। फिर राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए, तेलंगाना में 7 मुस्लिम एमएलए। हायर एजुकेशन में ये हाल है, ये हाल है। अरे अगर आज हम 9% पर हैं और आप राजस्थान में मुसलमान 1.5% पे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तेलंगाना में है, राजस्थान में नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों में काबिलियत है, हमारे बच्चों में सलाहियत है, हमारे बच्चों में जुनून है, हमारे बच्चों में तड़प है, लेकिन अफसोस ये हुकूमत उनको मौका नहीं देती। मौका मिलेगा तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये मौका तेलंगाना में हमने दिलाया है, अब यही मौका राजस्थान में दिलाने को आए हैं। ये हम कोशिश है हमारी। अरे आप गौर करो, आप अंदाजा लगाओ, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स राजस्थान में है ना, कब से आया? 2009 से आया। हमारे पास माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कब आया? 1984 में आ गया, 1984 में आ गया। आपके पास 2009 में 20 साल पीछे चल रहे हैं। 20 साल पीछे जो राजस्थान का मुसलमान है उसको हम 20 साल आगे बढ़ाने के लिए आए। बढ़ना चाहते हो, आगे आना चाहते हो, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, अपनी बस्तियों में तरक्की लाना चाहते हो, अपने जिंदगियों में खुशहाली लाना चाहते हो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना चाहते हो, तो आओ, एक हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तो फिर कोई तुम्हारे हक से तुमको महरूम नहीं रखेगा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया अगर कोई है, सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है, तो मुसलमान मुंतशिर है, एक इधर, 2 उधर, 2 उधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 उधर। और उसके बाद मुसलमान का और एक सबसे बड़ा अलमिया है, वो क्या है? क्या? नहीं, मुझे सब मालूम, मुझे सब आता, मैं सब कुछ कर सकता, मैं सियासतदान। मुझे अल्लाह ने सियासत करने का तरीका सिखाया हालात के जरिए। डॉक्टर इलाज कर सकता है, वकील मुकदमा लड़ सकता है, सनतकार सनत कर सकता है, बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है, कारपेंटर लकड़ी की कारपेंटरी कर सकता है, फॉल सीलिंग वाला फॉल सीलिंग कर सकता है। अब और से सुनिए, अब मैं सियासतदान, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को सियासत भी आती, बीमार का इलाज भी आता, मुझे मुकदमा भी लड़ना आता, मुझे बड़े का काम भी करना आता। तो खत्म हो गया बीमार की इलाज। डॉक्टर से बेहतर क्या बीमार का इलाज मैं कर सकता हूं? नहीं। वकील मुकदमा लड़ने का काम वकील कर सकता है। अगर हम डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब आप इलाज मत करो, आप मुकदमा लड़ो, तो वह पेशेंट भी गया, वह वकील भी गया देना। यही है हमारी बदनसीबी। अब मैं तकरीर करके मैं जाऊंगा तो चौरस्ते पे बैठ जाएंगे लोग, अरे नहीं नो ऐसा बोले, ऐसा नहीं वैसा बोलना, अरे नो ये क्यों बोले, अरे इनका क्या है, आए बोले चले गए। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी बोल कर
जाती, उस वक्त तक ये दीवाना आता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि राजस्थान के हर मुसलमान के दिल में अपने लिए जगाना पैदा करना। बातें वो नहीं होता जो जमीन को फतेह कर ले, रियासत को फतेह कर ले, या फिर इलेक्शन जीत कर फतेह कर ले। हकीकी बातें वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले, और हम यहां दिलों को फतेह करने आए हैं और दिलों को जीतने आए हैं। आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं, फैसला आपको करना। आज आगे बढ़ता हूं तालीम के मैदान में, आपको बताता हूं कि तेलंगाना में हम क्या करें। तेलंगाना में हम क्या करें, सुनो। आपके पास 1.75% हायर एजुकेशन, हमारे पास क्या है मालूम? मैं 5 मर्तबा का एमएलए हूं, अब 6वीं मर्तबा इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरा भी इलेक्शन है वहां पे, मैं कैंडिडेट हूं, मगर यहां हूं आपके पास। तो क्यों हूं? अरे मुझे इत्मीनान है, मेरा काम है वहां पे, मेरा काम मुझे जिता लेगा, मेरे खिदमत है, मुझे जिताएंगे। तो आप पूछेंगे क्या खिदमत है? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी का लीडर हूं असेंबली में। पहले हमारे 5 एमएलए थे, अब 7 हैं। तो जब मैं लीडर बना तो मुसलमानों का बजट कितना था मालूम आपको? 16 करोड़। कितना था? ओनली 16 करोड़। और आज 2200 करोड़। ये हमारा काम। अब सुनिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है। मेरी जिंदगी का अगर सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा या काम है तो वो क्या है मालूम आपको? कि मैंने असेंबली में लड़कर मुस्लिम पढ़ने वाले बच्चों को पहली जमात से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हुकूमत को मजबूर किया, हुकूमत से लड़ता रहा, असेंबली को चलने नहीं दिया, वेल पे चला गया, स्पीकर के सामने चीखने लगा, कहने लगा सस्पेंड करना है कर दो। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी उस वक्त तक यहां से नहीं हिलेगा जब तक के जो एससी को दे रहे, जो बीसी को दे रहे, जो एसटी को दे रहे, जो एक हिंदू भाई को दे रहे, वही स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को भी देना। उसका नतीजा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने फ्लोर में कहा कि ऑन पार विद एससी एसटीज एंड बीसीज मुस्लिम स्टूडेंट्स विल बी गिवन स्कॉलरशिप। और उसका नतीजा एक रक्षा चलाने वाला का बच्चा, एक बंडी ढकलने वाले की बच्ची, एक पंक्चर जोड़ने वाले का बच्चा अगर ख्वाब देखता है डॉक्टर बनने का, अगर नीट में 1.5-2 लाख भी रैंक आ जाए ऑल इंडिया, उसको सीट मिल जाती है तो उसकी पूरी की पूरी फीस हमारी रियासती हुकूमत देती है। क्या यहां दे रहे? गहलोत साहब दे रहे? क्या कांग्रेस दे रही है? मगर वोट तो आप बराबर दे रहे ना? वो भी बोलो हाँ, वोट दे रहे ना? अरे जब दे रहे हैं तो अल्लाह के लिए सवाल कर लो कि वो आपको क्या दे रहे हैं। ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया। हमारा काम खाली देना है, देना है, देना है, यही फर्क है। तेलंगाना में लेना है, लेना है, ये हमारा काम है। यही है
आज आपके सामने रखता हूं। सुनिए सुनिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक के बाद कोई इंटरमीडिएट पढ़ना चाहता है तो हमारे हुकूमत की तरफ से 7,500 रुपया दिया जाता है। कोई डिग्री करना चाहता है तो 13,000 रुपये दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो पूरे देते हैं। एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, कुछ भी कर लो, दाखिला ले लो, हुकूमत पूरी फीस देती है। क्या यहां है? नहीं है। आप सुनिए, पोस्ट मैट्रिक पर 9 वर्ष में तेलंगाना में 474 करोड़ रुपया सर्फ हुआ। कितना? 474 करोड़। जुमला कितने मुस्लिम बच्चों को मिले? सुन के हैरत होगी आपको। 14,27,714। कितने? 14,27,000। 9 साल में मुस्लिम बच्चों पर 1,748 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 10,01,561 मुस्लिम बच्चे इससे फायदा उठाए। प्री मैट्रिक 10 से पहले 21 करोड़ 87,225 मुसलमान बच्चों को दिया गया। और एक स्कीम मैं तेलंगाना में लाया। क्या? अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स करना चाहता है अमेरिका में और लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में, तो हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल की फीस देती है। यहां एक बच्चे को भी मिला, मगर आपने वोट दिया, आपने वोट दिया। यही है। और फिर अब तक कितने बच्चे चले गए? और ये बच्चों को बाहर भेजने के लिए 492 करोड़ 492 करोड़ 3,224 तेलंगाना के मुस्लिम बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दूसरे जगहों पे है। मैंने हमारी हुकूमत से कहा कि अगर हमारा कोई बच्चा जामे अजहर जाना चाहता है, मक्का यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी, तो उनको भी दो। तो हुकूमत ने कहा अकबर साहब ये भी मंजूर। अगर कोई बच्चा मास्टर्स करना चाहता है, इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स करना चाहता है, कुरान के तर्जुमे पे मास्टर्स करना चाहता है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर रिसर्च करने के लिए जामे अजहर, मक्का, मदीना जाना चाहता है, तो उनको भी हम भेजेंगे, 20 लाख रुपया देंगे। क्या यहां है? फिर हमारे पास तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। कितने हैं? 204 स्कूल हैं। 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 60,000 बच्चे निकल गए। मैंने फिर कहा चीफ मिनिस्टर से, मेरे केसीआर से, कि केसीआर साहब बच्चे 10 तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब पढ़ा रहे ना। मैंने कहा नहीं, ये 204 को जूनियर कॉलेज बना लो। उन्होंने कहा ओके अकबर साहब, 204 स्कूल अब जूनियर कॉलेज हो गए। 204 जूनियर कॉलेज हो गए। तो फिर 2 महीने पहले असेंबली में मैंने कहा सीएम साहब जूनियर कॉलेज तो हो गया, 12th के बाद बच्चा क्या करना? तो बोले अकबर साहब पढ़ा दिया ना। आप बोले पहली से लेकर 10वीं तक रहना, खाना, कपड़ा, सोना, किताबें और पॉकेट मनी सब दे रहा हूं। अब क्या? मैंने कहा नहीं, ये पूरों को डिग्री कॉलेज भी कर दो। ये भी हो गया, हो गया ये भी। तो इस पर अब तक 9 बरस में 3,068 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 3,068 करोड़। राजस्थान में पूरे
5 बरस में 1000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ बाबा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज ग्रुप 1, ग्रुप 2 की ट्रेनिंग के लिए 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब तक 49,310 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल्स पर 17 करोड़। आपको बताता हूं, सुनो, सिर्फ मुसलमान बच्चों की तालीम पर सालाना, मुसलमान बच्चों की तालीम पर सालाना 700 करोड़ रुपया तेलंगाना में खर्च होता है, सिर्फ तालीम पर। और यहाँ पे 100 करोड़ पूरा भी खर्च नहीं हो रहा 9 बरस में। अच्छा हाँ, सबसे अहम बात, 9 बरस में 5,834 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितने मुसलमान बच्चे, स्टूडेंट्स को फायदा हुआ? सुनो, सवाल करो कैबिनेट से, सवाल करो कांग्रेस से। 27,08,693 मुसलमान बच्चों का फायदा हुआ तेलंगाना में 9 बरस में। और यहां हुआ नहीं हुआ? शादी मुबारक, हाँ हमारे पास है, शादी मुबारक है। बच्ची गरीब है तो हुकूमत 1 लाख रुपया देती है, 1 लाख बच्ची की शादी के वास्ते। अब तक 2,76,225 बच्चियों की शादियां तेलंगाना में हो गई। 2,338 करोड़ रुपया हुकूमत ने दिया इन बच्चियों की शादी के लिए। यहां गहलोत करा है, आप वोट दिए ना। फिर मैं अभी जमील साहब ने मुझसे कहा कि एक मौजम साहब थे जो ट्रेन में मार दिया गया था, पुलिस वाले ने मारा था ना। आप वीडियो देखे या नहीं देखे? अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली में खड़े होकर कहा कि सिर्फ कसूर ये था कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मार दिया गया मुसलमान को। तो हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना का एक, हमारे हैदराबाद का एक बंदा था जिसकी मौत हुई, शहीद हुआ, गोली मारी, उसको एक्स ग्रेशा दो, पैसा दिलाए, बीवी को नौकरी दिलाए, बच्चों के स्कूल में फ्री तालीम का इंतजाम कराए, मजलिस से भी दिए। और यहां के भी एक मौजम साहब थे असगर, क्या उनको एक पैसा दिए गहलोत? और हम वहां पे दिलाए। चलो वो छोड़ दो आप। और एक बात कहता हूं, यहां मेरे ईमान वाले मुसलमान भाई खड़े हैं, चेहरों पे दाढ़ियां है, सर पे टोपी है, और शायद इस मजमे में इमाम भी होंगे, मौजनीन भी होंगे मसाजिद के। तेलंगाना में मजलिस और अकबर ओवैसी की वजह से 17,000 इमामों और मौजनों को महाना हुकूमत 5,000 रुपये देती है। मालूम आपको? मौजनों को हुकूमत देती है। अब इंशाअल्लाह 5,000 है ना, 20,000 तक आइंदा 5 बरस में लेके चले जाऊंगा मैं तेलंगाना में। यह आया काम। अब तक 316 करोड़ रुपये दे दिए इमामों को, मौजनों को। हर रमजान के ईद पर ईद गिफ्ट देते हैं, साड़ी देते, लुंगी देते, कुर्ता देते। कौन देते? मैं नहीं, हुकूमत से दिलवाता हूं। अब तक